दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश सिंह आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी को प्रणाम करता हूं और स्पेशल प्रणाम सभी खिलाड़ियों के लिए जो कि देश के लिए खेल रहे हैं। आज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मेजर ध्यानचंद सिंह का जिनका जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। जी हाँ, आपके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। आपके पिताजी भी हॉकी के खिलाड़ी थे। आप दो भाई थे। नो डाउट आपके पहले कोच पंकज गुप्ता ने आपका नाम ध्यानचंद कर दिया। जी हाँ, आप जब खेलते थे तो लगता था कि आपके स्टिक में जादू है। वो दिन मेरे को भी याद है जब मैं इलाहाबाद में हुआ करता था और एक मैच देखने के लिए गया था और संजोग से या दुर्भाग्य से मेरे को एक चोट लगा था जो गेंद बाहर गया और उसी पर मैं गिरा हुआ था। आज अभी मैं बोलने के क्रम में मेरा ये याद आ रहा है। दोस्तों, कितना बारीक चीज़ होता है, कितना मेहनत करते हैं हमारे खिलाड़ी, नो डाउट। तो ऐसी स्थिति में मैं मेजर ध्यान सिंह को बार बार प्रणाम करता हूँ क्योंकि उनके नाम से भारत गौरवान्वित हुआ। आपके प्रयास से हॉकी में भारत लगातार 3 बार स्वर्ण पदक पाया। आपके खेल को देखते हुए लोग कहने लगे, नहीं, चाहे वो फ्रांस के खिलाड़ी हो, जर्मनी के खिलाड़ी हो, जापान के खिलाड़ी हो, हॉलैंड के खिलाड़ी हो, जितने भी ओलंपिक में ये होने लगते सब लोग डाउट करने लगे कि नहीं, इनके स्टिक में गोंद है, कोई चुंबक है। खिलाड़ी आकर पूछने लगे, मैं आपका स्टिक देख सकता हूं? आप हंसते हुए देखते थे कि देखो, देखिए। यहां तक कि कुछ खिलाड़ियों ने उनके हॉकी के स्टिक को तोड़ डाला और सर्च किया कि नहीं, चुंबक तो नहीं है, कुछ नहीं। व्यक्ति जब मेहनत करता है, किसी काम में पिरो जाता है, उसी को अपनी पूजा मानने लगता है, उसी को अपना भगवान मानने लगता है, उसी से अथाह प्रेम करने लगता है, तो बॉल भी उसके पीछे पीछे नाचने लगता है। दोस्तों, किसी काम को लीजिए, चाहे कोई भी काम, दुनिया के कोई भी काम ना हो, पढ़ाई हो, एक्टिंग हो, खेल हो, खेती हो, पॉलिटिक्स हो, हर एक में एक रिकॉर्ड बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप उस तरह से पिरो जाते थे जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद ऐसे ही मेजर नहीं बने। नो डाउट मैं याद दिलाना चाहता हूँ फ्रांस को, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस को हॉकी का पावर हाउस माना जाता था, लेकिन सेमीफाइनल में भारत से 10 गोल से पराजित हुआ और सारा यूरोपियन कंट्री का सपना चूर हो गया। उस समय भारत बहुत फेमस हो गया। बात है 1936 ईस्वी की। बर्लिन में जब ओलंपिक फाइनल में भारत पहुंचा था, 40,000 दर्शक थे और उस समय का तानाशाह, जर्मनी का तानाशाह हिटलर उस मैच को देखने के लिए आया था। जबकि जब फ्रेंडशिप मैच हो रहा था, वैसी स्थिति में जर्मनी जीत गया। जर्मनी को लगा कि अब जीत जाएगा और उस रात भर मेजर ध्यानचंद सोए नहीं, अपने खामियों को सुनते रहे कि क्या मेरे से खामी हो गया, ये फ्रेंडशिप मैच में मैं हार गया। और उन्होंने अपना फाइनल में बेस्ट प्रदर्शन किया और उस फाइनल मैच में भारत की जीत हुई। लोगों को लगा कि तानाशाह कुछ कर देगा, गोली चला देगा, कुछ भी कर सकता है। सारे लोग हिटलर को देखते रहे, लेकिन हिटलर चुप मौन हो गया और खड़ा हो गया और स्वयं हिटलर ध्यानचंद को सैल्यूट किया।
नतमस्तक हो गया और हिटलर जैसा तानाशाह कहा कि मैं आपको और आपके देश को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। धन्य है वह देश जहाँ पर आपके जैसे खिलाड़ी हो। दोस्तों, नो डाउट भारत का परचम उस समय पूरी दुनिया में लहरा। भारत का राष्ट्रीय खेल होता था और उस समय भारत का परचम हुआ करता था, और आज दिन प्रतिदिन हम इसको खोते जा रहे हैं। हमारा जो खेल एक गौण होते जा रहा है, क्रिकेट सबके दिमाग पर छाया जा रहा है। वैसी स्थिति में आज भी बहुत, आपको याद होगा कि कैप्टन के आर्मी में स्टार्ट किए थे और अपने बल के विदेशी हुकूमत में इनको सूबेदार बनाया गया, लेफ्टिनेंट बनाया गया, कैप्टन बनाया गया, मेजर बनाया गया और अंत में इनका पूरा नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, जब जर्मनी की हार हुई, हिटलर उसको मेजर ध्यानचंद को ऑफर दिया कि आप रिक्वेस्ट किए, हिटलर जैसा तानाशाह जिसके नाम से लोग डरते थे क्या कर देगा, और उन्होंने ऑफर दिया मेजर ध्यानचंद को कि आप यहाँ की नागरिकता ले लीजिए, जर्मन में सेना में आप शामिल हो जाइए, जर्मन सेना में आप शामिल हो जाइए। बोलिए क्या किया जाए, आप हमारे ऑफर को स्वीकार करते हैं? मेजर ध्यानचंद का जवाब था, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है। ये था देशभक्ति मेजर ध्यानचंद में। दोस्तों, आज हम लोग कोई भी छोटी छोटी एजेंसियों के में बिक जाते हैं, कोई छोटा छोटा विज्ञापन मिलता है, हम उसको बिक जाते हैं, अपने मोरल को गिरा देते हैं। कहाँ गया वो मोरल, जब हमारे देश के खिलाड़ियों का एक विशेष मोरल होता था जिसके सहारे भारत गौरवान्वित होता था, और आज हमारे छोटे छोटे विज्ञापन में हम अपने मोरल को गिरा देते हैं। दोस्तों, इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने मोरल को बचाइए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, नो डाउट। चाहे वो जर्मनी, जापान, फ्रांस, जितने भी ओलंपिक होते थे, कितने भी देश होते थे, सब लोग इंडिया का लोहा मानते थे। और मेजर ध्यानचंद अपने जर्मनी में अपने जीवन में लगभग 1000 गोल किए होंगे। हॉकी में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीते। क्या क्या उनके बारे में नहीं आया, कैसे कैसे उनको छानबीन हुआ। लेकिन वही मैं कहना चाहूँगा, जब आपका काम अच्छा हो, फोकस अच्छा हो, जब व्यक्ति किसी काम पर फोकस करता है तो कनायत उसके साथ लग जाती है। दोस्तों, इसलिए जहाँ भी आप रहिए, देश के लिए सोचिए। भारत सबसे बड़ा ही है, और भारत सरकार 1956 में पद्म भूषण उनको दिया। भारत रत्न की भी बात चलती रही, लेकिन उनके जैसा महान खिलाड़ी को भारत भी नहीं मिल पाया। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि एक जजमेंट होना चाहिए, जो भी हो एक जजमेंट होना चाहिए। केवल सरकार से कुछ नहीं, इनकी सरकार, उनकी सरकार, इनकी सरकार। रियल में बहुत ऐसे लोग, ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो उस काबिल है, भारत रत्न के भी काबिल है। तो ऐसी स्थिति में एक जस्टिस होना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूँ, लेकिन नागरिकता के तहत एक बोलने का अधिकार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में 6 मौलिक अधिकार है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ। और आज खासकर उनका जन्म दिवस है, आज पूरे उन्हीं के नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो आज हमारे देश में एक अलग इतिहास दिए, इसलिए मैं वैसे व्यक्ति को बार बार प्रणाम करता हूँ। और एक बार जरूर कहना चाहता हूँ सभी खिलाड़ियों को कि आप देश के लिए खेलें। देश सबसे बड़ा होता है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। इनकी रक्षा करना हमारा बहुत कर्तव्य होता है। और हर एक व्यक्ति जो जिस देश में रहे उस देश के लिए खेले ना, हर एक लोग।
और इसी में परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो जो भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, सही कंपटीशन होगा, खिलाड़ियों में क्या आएगा, आज बहुत बड़ा गुण आएगा, बहुत अच्छा गुण आता है। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, मित्रता की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। खेल जो है मित्रता को बढ़ाता है, भाईचारे को बढ़ाता है, आत्मीयता के साथ। जीत हार दो ही ना होता है, जीत हार दो ही चीज़ है, इससे तीसरा चीज़ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच, पूरे विश्व में भाईचारे की भावना पनपे, लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे से सीखे किस खिलाड़ी में कैसे गुण है, क्या क्या वो खेलता है, कैसे खेलता है। अगर हम उसके गुणों को लेंगे तो ऐसी स्थिति में हम बहुत अच्छा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जब जब कभी मिस करते थे, रात भर नहीं सोते थे, अपने बारे में एनालिसिस करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, हर एक व्यक्ति अपने आप का पर डे एनालिसिस करे कि मैं आज क्या किया, कोई अच्छा काम किया नहीं किया, मेरे से कोई भूल तो नहीं हो रहा। इफ बट नहीं, अगर प्रत्येक दिन आप अपना एनालिसिस करते जाएंगे तो अगले दिन से आप में सुधार होते जाएगा और एक दिन आप बहुत ऊंचाई पर जाइएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, पर डे अपना एनालिसिस कीजिए, झुकना सीखिए, मानवता के लिए काम कीजिए, भाईचारे के लिए काम कीजिए, पूरा देश एक और पूरे देश में अपना पैगाम फैलाइए। आज हमारे खिलाड़ियों का मिलियन में एक सब्सक्राइबर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा स्टेप उठाए जिससे कि भारत माता का सिर गौरवान्वित हो, बहुत भारत माता ऊंचा हो जाए। और जब भारत माता खुश होगी तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान होगा और वैसी स्थिति में हम सभी लोग गौरवान्वित हो गए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस नेशनल खेल दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं सारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूं कि आप जहां भी हैं अपने काम में लगे रहें, डटे रहिए, दिल खोल के कीजिए, 100% दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।